स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से दृष्टि पीसीएस की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सलमान और आज के हमारे इस प्रोग्राम यानी कि स्टेट एटलस में हम जिस राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो राज्य है राजस्थान। यानी कि राजस्थान राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें या जो भी स्थान महत्वपूर्ण रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, उनसे जोड़ करके मानचित्रों पर किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, हम अपने एपिसोड के माध्यम से आप सभी तक ऐसे सवालों को लेकर के उपस्थित होते हैं, जिससे कि आप सभी को एक आकलन हो सके, एक पूर्वानुमान हो सके कि किसी भी स्थान के चर्चा में होने पर उसको मानचित्रों से जोड़ करके कैसे सवाल आगामी परीक्षा में बनाए जा सकते हैं। इसका आकलन आप लोग स्वयं कर सके और आने वाली परीक्षा में जो भी सवाल मानचित्रों से संबंधित हो उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले पिछले एपिसोड में हमने एक अभ्यास प्रश्न दिया था, बहुत से विद्यार्थियों ने उसका सही जवाब दिया है। तो एक बार उस अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिससे कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न को भी कर सकते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल था, जरगा शिखर निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? विकल्प है भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेसा का पठार या उड़िया का पठार। तो जरगा शिखर की अगर बात करें तो जरगा शिखर जो है राज्य में भोराट का पठार जो है यहीं पर स्थित है। अब भोराट का पठार अगर हम देखें राज्य में ये कहां पर स्थित है, तो इसकी स्थिति की अगर बात करें तो भोराट का पठार जो है राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। तो उदयपुर राजस्थान के मानचित्र पर कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति को देख लेते हैं। तो उदयपुर अगर देखें तो ये राज्य का दक्षिणी जिलों में से एक जिला है और उसकी स्थिति कुछ ये रही। तो ये उदयपुर रहा और यहीं पर भोराट का पठार स्थित है और भोराट के पठार के पास ही, भोराट के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत ही जरगा शिखर स्थित है। तो ये रहा हमारा अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर। और आज के एपिसोड में वो कौन सी खबरें हैं और उन खबरों के तर्ज पर क्या सवाल बनाया गया है उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं पहली खबर क्या है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में म्हारो राजस्थान कला शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन। खबर जो है जयपुर से है। यहाँ के जवाहर कला केंद्र यानी JKK में म्हारो राजस्थान कला शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस कला शिविर और प्रदर्शनी के अंतर्गत राजस्थान की जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, राजस्थान राज्य से जुड़े जो भी लोकगीत है या जो भी वहाँ की संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसके बारे में लोगों को परिचित कराना प्रदर्शनी के माध्यम से। साथ ही साथ वहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टॉलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि राजस्थान के जो भी लजीज व्यंजन है और उनसे संबंधित कुछ अन्य बातें, यानी कि जो राजस्थान को एक अन्य राज्यों से अपने आप को अलग करता है, उसका प्रदर्शन किया गया। तो इससे संबंधित सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पहाड़ियां दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी हुई है, यानी कि ये पहाड़ियां राजस्थान राज्य में किस जगह पर स्थित है या किन जिलों में स्थित है। तो पहाड़ियां हैं पर्वत सर की पहाड़ियां, नकोड़ा पर्वत, सारण की पहाड़ियां और चूलगिरी पहाड़ियां। उनके समक्ष दिए हुए नागौर, बाड़मेर, पाली और जयपुर। तो पर्वत सर की पहाड़ी की अगर स्थिति को देखें तो राजस्थान राज्य के ये नागौर जिले में स्थित है, यानी कि इसका सुमेलन सही है। वहीं नकोड़ा पर्वत की स्थिति को देखें तो ये बाड़मेर में है। सारण की पहाड़ियां पाली और चूलगिरी की पहाड़ियां जो है जयपुर में है, यानी कि ये जो कूट दिए हुए हैं एक दूसरे के समक्ष ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। इन स्थानों को एक बार मानचित्र पर देख लेते हैं। नागौर की स्थिति को देखें तो ये रहा, बाड़मेर की स्थिति ये रही। बाड़मेर की सीमा जो है पाकिस्तान की सीमा के साथ साझा होती है। पाली की अगर बात करें तो पाली ये स्थित रहा। और सबसे अंत में जयपुर, जो कि राज्य की राजधानी है और साथ ही साथ यहां पर राज्य का उच्च न्यायालय भी स्थित है। तो इसकी स्थिति कुछ ये रही। तो ये वो 4 जिले रहे जहां पर संबंधित सवाल में जो भी पहाड़ियां दी गई है उनकी स्थिति यहां पर मौजूद है। चलते हैं आगे की तरफ। राजेंद्र एंड उर्सुला जोशी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चूरू स्थित सादुलपुर में 103 जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क दिए जाएंगे फ्लैट। तो राजेंद्र एंड उर्सुला जोशी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा
103 जरूरतमंद परिवारों को, चूरू जिले में सादुलपुर एक जगह स्थित है, वहां के 103 जरूरतमंद परिवारों को, यानी कि ऐसे परिवार जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो ऐसे परिवारों को इस सोसाइटी के द्वारा निःशुल्क फ्लैट दिए जाएंगे। और ये फ्लैट जो है संभवतः अप्रैल 2023 में इनको दे दिए जाएंगे। तो इससे संबंधित सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का सही क्रम है। यहाँ पर 4 झीलें दी हुई है और इनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके 4 विकल्प बना दिए गए हैं। तो इनको 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि उन झीलों को देख ले कि जिनको अलग तरीके से अरेंज करके विकल्प में रखा गया है। तो झील है ताल छापर, सिलीसेड़, नवलखा और मानसागर। तो इन्हें हमें उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या होगा, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले अगर ताल छापर की अगर हम बात करते हैं, तो ताल छापर की स्थिति को अगर हम देखें तो यहां पर जैसे देख सकते हैं कि ताल छापर ये दिख रहा है एकदम से, जो कि मीठे पानी की एक झील है। और ये जिला कौन सा होगा, ये जिला हो जाएगा चूरू। उसके बाद दिया हुआ है सिलीसेड़। सिलीसेड़ की स्थिति जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, ये अलवर जिले में स्थित है और इसी जिले में जयसमंद झील भी स्थित है। तो ये अलवर है। वहीं तीसरी झील अगर देखें नवलखा, जो कि बूंदी में स्थित है। बूंदी जिला जो राजस्थान राज्य का यहां पर स्थित है। और सबसे अंत में दिया हुआ है मानसागर। तो मानसागर की स्थिति को अगर हम देखें तो ये जयपुर में स्थित है। तो प्रश्न में पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तर में नंबर 1 पर चूरू आ जाएगा, नंबर 2 पर अलवर, नंबर 3 पर जयपुर और नंबर 4 पर बूंदी। तो सही क्रम हो जाएगा ताल छापर, सिलीसेड़, मानसागर और नवलखा। तो ताल छापर, सिलीसेड़, मानसागर और नवलखा, यानी कि जो बी वाला विकल्प है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सही क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का, ये बी वाला विकल्प सही रूप इनका दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल से पहले खबर को देख लेते हैं कि जिसके तर्ज पर सवाल को बनाया गया है। अजमेर में विकसित होंगे 2 नए औद्योगिक क्षेत्र। अजमेर में 2 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से अजमेर जिले में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं उनको जीविकोपार्जन के लिए कार्य मिलेगा। और ये औद्योगिक क्षेत्र जो है रीको कंपनी के द्वारा विकसित किए जाएंगे। कहां विकसित किए जाएंगे? राजस्थान में एक तहसील है टांटोटी, इसके अंतर्गत शोकलिया एवं शोकली नामक स्थान पर ये 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो सवाल है निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? विकल्प है ब्यावर, कपासन, बिजौलिया या भैंसरोडगढ़। तो इन चारों विकल्पों में अगर हम देखें और राजस्थान के अगर अतीत में जाकर के हम झांकते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो ब्यावर है यह एक तहसील है जो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित है। इसे पूर्व में राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो हमारे जो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ब्यावर। ब्यावर कहां पर स्थित है? अजमेर में। और अजमेर की स्थिति कहां पर है? ये रही अजमेर की स्थिति जो कि त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है। तो ब्यावर की स्थिति को अगर हम देखें तो ब्यावर कुछ यहां पर स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल से पहले खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। राजसमंद स्थित आमेट में 31वीं जिला स्तरीय टेनिस, क्रिकेट बॉल, सॉफ्टबॉल क्रिकेट की अंडर 14 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो अभी हाल ही में राजसमंद जिले में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से अंडर 14 एज ग्रुप में जो भी खिलाड़ी हैं या जो भी बच्चे हैं जो इसमें प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं या इस तरह के खेलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है। साथ ही साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी इस तरह की प्रतियोगिताएं
आयोजित की जाती हैं। तो इसकी वजह से जो सवाल बनाया गया उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में है? विकल्प है कोठारी नदी, गंभीरी नदी, मेथा नदी और बाणगंगा नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नदी बनास में मिल रही है वो बनास की सहायक नदी होनी चाहिए। और कहाँ पर इसका मुहाना है? मुहाना और उद्गम दो चीजें होती हैं किसी भी नदी से। उद्गम वो होता है जहां से नदी ओरिजिन होती है, यानी कि उद्गमित होती है, निकलती है। और मुहाना वो होता है कि जहां पर नदी समाप्त हो जाती है, या किसी समुद्र में या किसी बड़ी नदी में या कहीं पे जाकर के वो विलीन हो जाती है, यानी नदी खत्म हो जाती है, तो वो उसका मुहाना कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है, जो दिए गए विकल्प है उन नदियों में से वो कौन सी नदी है कि जो बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो बनास नदी की अगर हम इसमें मिलने की बात करें तो कोठारी नदी जो है भीलवाड़ा जिले में बनास नदी से जाकर के मिल जाती है। वहीं अगर इसके उद्गम की हम बात करें तो ये दिवेर पहाड़ियों से, दिवेर पहाड़ी कहां पर है? ये राजसमंद जिले में है। यहां से इसका उद्गम होता है कोठारी नदी का। और ये कहां पर जाकर के मिलती है? भीलवाड़ा के पास बनास नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसको एक बार मानचित्र पर कंफर्म कर लेते हैं। तो ये एक गूगल मानचित्र रहा, जैसे कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि राजसमंद जिला यहां पर दिख रहा है। और राजसमंद जिले से ये जो नदी दिख रही है ये बनास नदी है, जो कि खामनौर की पहाड़ियों के आसपास से उद्गमित होती है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस तरह से बढ़ जाती है। और यहीं पर जैसे कि स्पष्ट रूप से आप ये देख सकते हैं, ये जो नदी बहती हुए आ रही है ये कोठारी नदी है, जो कि बनास नदी से आकर के मिल जाती है यहां पर। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि कोठारी नदी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल से पहले एक बार खबर को देख लेते हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्व स्वरूपम का लोकार्पण अभी हाल ही में राजसमंद जिले में न केवल भारत की बल्कि विश्व में भगवान शिव की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसका लोकार्पण किया गया है। और कहां पर किया गया है? राजसमंद जिले में। और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम, जिसकी वजह से न केवल राजसमंद ही बल्कि पूरा राजस्थान जो है अपने आप में वैश्विक पटल पर एक बार चर्चा में रहा है, क्योंकि यहां पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान शिव की स्थापित की गई है। तो इसकी तर्ज पे सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ उसके उद्गम स्थान दिए हुए हैं। तो नदियां हैं बनास, कोठारी, बेड़च और बाणगंगा नदी। उद्गम स्थान है खामनौर की पहाड़ियां, सादड़ी या दिवेर की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां और सबसे अंत में है जरगा पहाड़ी। तो अगर बनास नदी की हम बात करते हैं तो ये राजसमंद जिले में स्थित खामनौर की पहाड़ियों के पास से उद्गमित होती है। वहीं कोठारी नदी की अगर हम बात करें तो ये सादड़ी या जिसे दिवेर पहाड़ियां भी कहते हैं, जो कि राजसमंद जिले में है, वहां से उद्गमित होती है। वहीं बेड़च की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यानी कि जो ABC वाले विकल्प है इनके उद्गम का स्थान बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं अंत में अगर बाणगंगा की बात करते हैं तो ये जरगा पहाड़ी से उद्गमित ना होकर के बल्कि बैराठ की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। बैराठ की पहाड़ी ये कहां पर है? ये जयपुर में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये डी वाला हो जाएगा। तो इनकी स्थिति को एक बार देख लेते हैं। खामनौर की पहाड़ियां और दिवेर पहाड़ियां या सादड़ी पहाड़ियां जो है राजसमंद में है, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में और जयपुर। तो राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद की स्थिति ये रही, यहीं से बनास और कोठारी नदी उद्गमित होती है। उसके बाद बेड़च नदी की बात करें तो ये उदयपुर से उद्गमित होती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। उसके बाद बाणगंगा की बात कर रहा है, जो कि बैराठ की पहाड़ी से उद्गमित होती है और ये स्थित है जयपुर में। तो इसकी स्थिति ये रही। चलते हैं आगे की तरफ। अगली खबर है, आगामी 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन
किया जाएगा। ये खबर जो है बेसिकली जोधपुर से है, हालांकि वर्तमान की खबर नहीं है, भविष्य की है, यानी कि भविष्य में जो कि आगामी 11 और 13 मार्च होगा वर्ष 2023 में यहां पर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा राजस्थान राज्य के निर्यात एवं संवर्धन विभाग के द्वारा। और इसमें राजस्थान राज्य के जो भी एक जिला एक उत्पाद होगा उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे और इस एक्सपो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने के लिए इसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल एक्सपो 2023, जिससे कि यहाँ के जो भी एक जिला एक उत्पाद है उसको बढ़ावा मिल सके, साथ ही साथ उस उत्पाद को बनाने में जिन लोगों का सहारा लिया गया है, यानी कि जो ऐसे मजदूर हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके उत्पादन में अपना सहयोग किया है, उनको इसका भरपूर लाभ मिल सके, इसलिए इसका आयोजन जो है जोधपुर में किया जाएगा। तो इसकी तर्ज पर सवाल बनाया गया है, राजस्थान के रेखा मानचित्र पर 4 झीलों की स्थिति ABCD के माध्यम से दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से किसकी स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है। विकल्प में क्या क्या है देखते हैं। काछोर, सांभर, फलौंदी और पचपदरा, ये राजस्थान राज्य की 4 झीलें हैं जो अलग अलग जिले में स्थित है और इनको ABCD के माध्यम से इस मानचित्र पर दिखाया गया है और पूछ रहा है कि किसकी स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है। काछोर, सांभर, फलौंदी और पचपदरा। तो जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं ये खारे पानी की जो भी झीलें राजस्थान राज्य में है वो कहां कहां पर है दिखाया गया है। तो काछोर की अगर बात करें तो काछोर जो है सीकर जिले में है और यहीं पर एक और खारे पानी की झील है जिसे रेवासा कहते हैं, यानी कि रेवासा और काछोर जो है सीकर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। तो काछोर की अगर स्थिति को देखते हैं जिसे A से दर्शाया गया है यहां पर, तो ये बिल्कुल सही दर्शाया गया है। वहीं सांभर की बात करें, यह भी खारे पानी की झील है जो कि जयपुर में स्थित है। तो जयपुर की स्थिति को अगर देखें तो ये कुछ इसको B से दर्शाया गया है, तो इसकी स्थिति भी बिल्कुल सही है। वहीं फलौंदी की अगर बात करते हैं तो फलौंदी जो है जोधपुर में स्थित खारे पानी की एक झील है, इसे C से दर्शाया गया है, लेकिन इसकी स्थिति को गलत दर्शाया गया है, इसकी स्थिति यहां पर कुछ होनी चाहिए। तो इस तरह से जो विकल्प C है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फलौंदी की स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है। एक बार पचपदरा की स्थिति को देख लेते हैं। पचपदरा झील जो है राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में स्थित है, ये बाड़मेर जिला है और इसको D से दर्शाया गया है, तो इसकी स्थिति बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फलौंदी झील हो जाएगा, यानी कि फलौंदी की स्थिति को सही नहीं दर्शाया गया है दिए गए प्रश्न के मानचित्र में। चलते हैं आगे की तरफ। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला पुष्कर में आयोजित। 1 नवंबर से इसका आयोजन किया गया और ये 8 दिनों तक चलने वाला मेला है। हालांकि कोरोना की वजह से, यानी कि कोरोना के जो अभी भी प्रभाव देखे जा रहे हैं उसकी वजह से अब यहाँ पर पशुओं का मेला यानी ऊंट का मेला, जो कि विश्व में सबसे बड़ा मेला माना जाता है, उसका आयोजन नहीं किया गया है। इस पशु मेले के बिना ही पुष्कर मेले का आयोजन इस बार किया गया है। पुष्कर कहां पर है? पुष्कर राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में एक स्थान है, एक शहर है। तो इसकी तर्ज पर सवाल बनाया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से झीलों या तालाबों की स्थिति के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। मानसरोवर, पांचना, फाय सागर या भूपाल सागर, यही 4 झीलें या तालाब दिए हुए हैं, अन्य विकल्पों में भी अलग तरह से व्यवस्थित करके। तो हमें इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी उन्हें सजाना है। तो इनकी स्थिति को अगर देखें कि ये झीलें कहां कहां पर स्थित हैं, तो अगर मानसरोवर की अगर हम बात करते हैं तो मानसरोवर जो है झील, ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है, जहां पर पांचना की बात करते हैं तो पांचना जो है करौली में स्थित है। फॉय सागर की अगर बात करें तो ये अजमेर में स्थित है।
और सबसे अंत में दिया हुआ है भूपाल सागर। तो भूपाल सागर जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो अब यहां से हम लोग आराम से अंदाजा लगा सकते हैं या स्पष्ट रूप से हम पता कर सकते हैं कि कौन सबसे पहले उत्तर में होगी और सबसे अंत में दक्षिण में कौन होगी। तो सबसे पहले मानसरोवर हो जाएगी नंबर 1 पर, उसके बाद करौली में स्थित पांचना नंबर 2 पर, वहीं तीसरे पर फॉय सागर जो कि अजमेर में है, और सबसे अंत जो कि चित्तौड़गढ़ में है भूपाल सागर। क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले मानसरोवर, फिर पांचना, फॉय सागर, भूपाल सागर, यानी कि ए वाला जो विकल्प है यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही रूप से व्यवस्थित है। चलते हैं आगे की तरफ। कोटा में निर्माणाधीन ऑक्सीजोन सिटी पार्क का शीघ्र होगा लोकार्पण। यह खबर जो है कोटा से है। यहां पर ऑक्सीजोन सिटी पार्क जो है इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका लोकार्पण बहुत ही जल्द कर करके इसे जनता को सौंप दिया जाएगा। इस पार्क की अगर हम बात करते हैं तो इस पार्क में न केवल भारत की बल्कि विश्व की जो भी मुख्य चीजें हैं, मुख्य वस्तुएं हैं, उनके मिश्रण से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए ये जो ऑक्सीजोन सिटी पार्क है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्क हो जाता है। तो इसकी वजह से जो सवाल बनाया गया है, सवाल को देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें। झालावाड़, बारां एवं टोंक हाड़ौती के पठार के अंतर्गत शामिल प्रमुख जिले हैं। दूसरा कथन है इस पठार में लवणी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर हाड़ौती के पठार की अगर हम बात करें तो इसको मानचित्र पर एक बार पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है पोर्शन, ये हाड़ौती का पठार है जो कि राजस्थान राज्य का दक्षिण पूर्वी इलाका माना जाता है। और इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। एक तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं विंध्यन कगार, और जो दूसरा है इसे दक्कन का पठार कहते हैं। अपनी सुविधा की दृष्टि से इसीलिए 2 भागों में बांट दिया जाता है और इसको अलग अलग करके इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर बात करें कि इस हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो इसमें मुख्य रूप से बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले जो है मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ जिलों के कुछ पोर्शन इसमें शामिल है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये 4 जिले इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहां पर जो पहला विकल्प दिया हुआ है, यहां पर टोंक दिया हुआ है। टोंक जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि अगर टोंक की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो टोंक जो है यहां पर स्थित है। टोंक की स्थिति ये रही। तो ये हाड़ौती के पठार के अंतर्गत पूरी तरह से शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये जो विकल्प पहला वाला हो जाएगा ये कथन गलत हो जाएगा। वही इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं मृदा किस तरह की पाई जाती है मुख्य रूप से, तो इस पठार के अंतर्गत या जो इस पठार के अंतर्गत शामिल जिले हैं वहां पर लवणी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जैसा कि इस मानचित्र से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर के माध्यम से अलग अलग प्रकार की मृदा जो कि राजस्थान राज्य में पाई जाती है वो दर्शाई गई है। तो यहां पर ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है ये पूरा लवणी मृदा का क्षेत्र है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल साथियों आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।
हर एपिसोड में हम आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न देते हैं, जिससे कि उसका उत्तर आप किस हद तक दे सकते हैं, यानी कि आपका उत्तर कितना सही है कितना गलत है, इसका आकलन आप लोग स्वयं कर सके। और आपका भी अभ्यास इसके माध्यम से होता रहेगा, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। तो सवाल से पहले खबर को देखते हैं। जयपुर में पीको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन। हाल ही में जयपुर में पीको सैटेलाइट का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से 30 छात्राओं ने भाग लिया और यहाँ पर उन्होंने ड्रोन और उपग्रह यानी सैटेलाइट से संबंधित, यानी उनका डिजाइन कैसे किया जाए, उनका प्रक्षेपण किस तरह से किया जाता है, इन सारी बातों का ज्ञान लिया। साथ ही साथ इनका प्रदर्शन भी इसके अंतर्गत किया गया था। तो सवाल है, अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? विकल्प है जोधपुर, जयपुर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो क्या इसका सही जवाब है? ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब को जरूर अंकित कीजिए। तो आज के एपिसोड के माध्यम से जिन सवालों, जिन मानचित्रों के जरिए जिन स्थानों के बारे में चर्चा की गई, हमें उम्मीद है आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए सहायक साबित होंगे। यदि आपकी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सुझाव को दे सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।